एमडी कमिश्नर मुर्दाबाद, एमडी कमिश्नर मुर्दाबाद, शेख मुर्दाबाद, प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। शेख मुर्दाबाद, 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 शेख मुर्दाबाद, 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 शेख मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहले तो मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मुसीबत के वक्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और मैं माननीय फडणवीस साहब और शिंदे साहब से अपनी आवाज़ कहना चाहता हूं कि हमारे साथ गैर कानूनी तौर से हमारे साथ जाती हो रही है। ये परमिशन जो ये डीपी प्लान है ये पास नहीं हुआ, मंत्रालय ने इसको पास नहीं किया। उसके बावजूद भी जिस तरह धामन नाके वाले को गैर कानूनी तोड़क कार्रवाई करके तोड़ दिया गया, उस तरह हमारे को भी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हमारी संघर्ष समिति हम लोग इसका विरोध करते हैं। कमिश्नर साहब का काम ये था कि जब प्लान पास होता उसके बाद डीपी प्लान पास होने के बाद मार्किंग के लिए आते, और ये लोग मार्किंग के लिए आ गए हैं। मैं शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से और तमाम नेता लोग जो अधिवेशन पे है, आसिम भाई से और हमारे एमएलए माननीय एमपी साहब हमारे बाले मामा साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे साथ जाती हो रही है। हमारा 3 बार टूटा है और हमने खुशी खुशी दिया है। और जहाँ पे 10 फीट है वहाँ से भी मेट्रो जा रही है, कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। जब ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे तमाम पत्रकारों ने उसका ऑब्जेक्शन लिया कि भाई बड़ी गाड़ियों को बंद करा जाए और बड़ी गाड़ियों का समाधान किया जाए। उसका समाधान ना करते हुए भी बार बार हमारे ऊपर जो तोड़क कार्रवाई की जा रही है, 1700 करोड़ रुपया देकर माननीय शिंदे साहब ने भूमिगत किया। और रईस शेख साहब की बात कुछ स्पष्ट ही नहीं है, वो कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा 664 करोड़ रुपया वहाँ पास हो गया है और पब्लिक को दिया जाएगा। और कल उन्होंने कहा कि अधिवेशन में मांग करता हूँ मैं कि जिनका टूटा उनको दिया जाए। तो बात उनकी स्पष्ट नहीं है। रईस शेख साहब का काम ये था कि वो पब्लिक के पास आते, हमसे पूछते आपकी मांग क्या है, हमको क्या चाहिए। वो हमारे एमएलए है, हमारी बात उनको रखना चाहिए। और वो हाउस में दूसरी बात करे, यहाँ दूसरी बात। उनका क्या मामला है वो हमको स्पष्ट तो करे, वो हमसे आके मिले। बाले मामा साहब ने कहा कि जब तक इनका कंपनसेशन की बात नहीं होगी, आप लोगों ने न्यूज़ दिया था, जब तक हम इनको मार्क करने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी आज हम ये लोग मार्क करने के लिए चले आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोग के, आपके चैनल के माध्यम से, शिंदे साहब से, माननीय फडणवीस साहब से और तमाम जो विपक्ष के नेता है, तमाम लोगों से कि ये हमारे साथ जो गैर कानूनी विवाद हो रहा है और जो गैर कानूनी हमारे साथ काम किया जा रहा है, म्यूनसिपालिटी की जाती है, महानगर पालिका की जाती है, कमिश्नर साहब को भी सोचना चाहिए कि हम लोग 50-60 साल से यहाँ बसे हुए और 3 मरतबा हम लोग दिल बड़ा करके, हमारा 3 मरतबा टूटा, हमको कुछ भी नहीं मिला। 3 मरतबा टूटा, 32 फीट मेरा टूटा, 32x50, 1 रुपया नहीं मिला। मगर हम कब तक अपनी कुर्बानी देते रहेंगे और कब तक हमारा समाधान करेंगे। रिंग रोड के ताल्लुक से बात होती रही आप लोग के चैनल के माध्यम से, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। बड़ा सा लेके कल्याण नाका तक का जो टूट चुका है, अब उसके बाद में यहाँ पे मार्किंग ही करने वाली है। तो अगर वो मतलब गैर कानूनी होता तो अब तक किसी न किसी के ऊपर एक्शन हो जाता था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक के देखा जा रहा है कि सीएम का भी वहाँ पे समर्थन नहीं। तो अभी यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी हमारी समिति के लोग नागपुर गए हैं और वो लोग अपनी बात रखेंगे वहाँ पे, माननीय शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से, अपने संघर्ष समिति के लेटर के ताल्लुक से बात रखी जाएगी तो ही बात होगी। आपने रईस शेख के खिलाफ नारे लगाए हैं, उसकी क्या वजह थी? रईस शेख साहब कोई बात को स्पष्ट नहीं करते। रईस शेख साहब जनता के प्रतिनिधि है, वो उनका काम यह है कि हमसे मिले तो सही आके। हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको इतनी मेहनत से जो है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि वीडियो में बताया गया पार्लियामेंट में हमारे लिए बात किया जाता है, लेकिन हमारे सामने आके वो चीज की बात नहीं किया जाता है। ये पब्लिक अगर गैर कानूनी अगर ये प्रॉपर्टियां होती तो आज लोगों के पास उस चीज का पेपर होता। जब उस टाइम वो लोग कुछ नहीं करे तो आज क्यों कर रहे? हमारे पास पेपर है, विटनेस है हमारे पास, वो चीज का पेपर हो तो जो चीज हमने आज 40 साल पहले खरीदा है वो ऐसे ही खरीद लिया है। हमारे पास चीज का हम लोग को बोला गया था कि जब तक का यहाँ का वहाँ का कुछ मामला हल नहीं होगा, कल्याण रोड पे मैं कुछ कार्रवाई करने नहीं दूंगा। या हम लोग गैर कानूनी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, हम लोग यहाँ के रहवासी है, रहते 40-40, 50-50 साल से हमारे बाप दादा लोग यहाँ रहते हैं। अगर आके ऐसे ही तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 3 बार यहाँ डीपी प्लान हो चुका है, अभी आप हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, सिवाय हमारे पास जो 10 फीट 12 फीट 15 फीट की जो दुकानें हैं, हमारी दुकानें 35-40 फीट की थी।
जबरदस्ती दादागिरी है ये, यहाँ पे कर लेंगे तो आप क्या दादागिरी है उनकी, दादागिरी। ये पुलिस बल का प्रयोग करके लोगों को डरा के जबरदस्ती हर चीज को तोड़ रहे हैं। ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। हम कोई भी चीज को हम लोग ढूंढ के इसके लिए लाते हैं, चुन के लाते हैं ताकि हमारा कोई सपोर्ट करे और लीगल सपोर्ट करे। हम इन लीगल काम के लिए सपोर्ट में नहीं है। डीपी प्लान को मंजूर करे, उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो क्लियर करो उसको। यहाँ का डीपी प्लान पूरा क्लियर है यहाँ पे, और बिना बात किए हुए उन लोगों ने नगर विकास मंत्री का बॉम्बे के अंदर हर जगह कॉम्पोजिशन मिला जाता है, पब्लिक से बात की जाती है, कॉम्पोजिशन की बात की जाती है। यहाँ कोई तरीके की बात नहीं होती है। नगर विकास का हमारे पास लेटर है, नगर विकास का, यहाँ पे अभी तक डीपी मंजूर नहीं हुई, हमारे पास लेटर है उसका, आप लोग को दिए भी हम लोग, सब पत्रकार को अपने लेटर दिए। नगर विकास मंत्री ने लेटर दिया है कि यहाँ पे डीपी पास नहीं है, फिर वो लोग तोड़ दे। आप पत्रकार लोग को भी दिए हम लोग ने लेटर। देखिए, हमारा मांगनी सिर्फ ये है, हम सरकार से, आप पत्रकार भाइयों के जरिए निवेदन करते हैं, भिवंडी महानगर पालिका से भी, आप लोग कोई भी कार्रवाई करो, पहले अपना क्या बोलते हैं होमवर्क करने के पीछे पड़े, पुराना वर्क स्कूल वर्क तो करो, जो तुम्हारे पिछले वर्क बाकी है वो पूरा करो, उसके बाद में इधर नया काम करो ना। तुमसे पुराना काम होता नहीं है, नया काम लेके आ जाते हो, कहीं भी तोड़ के छोड़ देते हो, बनाने का ठिकाना नहीं, तोड़ने के पीछे पड़े। पहले जब तक के पुराना डीपी क्लियर नहीं होएगा, हम कल्याण रोड पे नया डीपी की बात नहीं होने देंगे। मुआवजा भी देना, पहले मुआवजा दो, उसके बाद कुछ भी काम करो। भिवंडी के परशुराम टावरे यानी धोबी तालाब स्टेडियम में लग रहा है बाली मीना बाजार। 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर टोटल 5 दिन का धमाकेदार मेला सिर्फ बच्चों और औरतों के लिए। फैशन, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, टॉयज, गेम्स, सब कुछ एक ही जगह। खाने पीने के स्टॉल्स, गिफ्टिंग आइटम्स और मस्ती के लिए झूले भी। इस वीकेंड फैमिली के साथ आओ, शॉपिंग, फन और एंटरटेनमेंट। बाली मीना बाजार, भिवंडी का फेवरेट फेस्टिव मार्केट।